नमस्कार दोस्तों। कल हमने मेडिकल लाइन पे बात की थी। आज बात करेंगे प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जो लोन देती है ट्रैक्टर, फोर व्हीलर, बड़े ट्रक, हैवी व्हीकल या किसी के घर पर। अब लोग क्या करते हैं, मारवाड़ में एक अजब सा चलन है, दीपावली के पहले दिन वाहन लेंगे। क्यों भाई? यदि आपको वाहन लेना है तो आप आम दिनों में भी परचेज कर सकते हैं। यदि आपकी एबिलिटी है और आप लेना चाह रहे हैं, आपके घर की ज़रूरत है, तो आप आम दिनों में भी व्हीकल परचेज कर सकते हैं। दीपावली के पहले दिन लेने का क्या औचित्य है? किस शास्त्र में लिखा है कि उस दिन वाहन खरीदिए आप? या कोई बोलेगा मैं नवरात्रा में लूँगा, उससे क्या होगा? ये सब आप थोड़ा समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, थोड़ा नॉलेज रखो, थोड़ा ध्यान से काम में लो। आप अपना पैसा है वो हिसाब से खर्च कीजिए, देख करके खर्च कीजिए। अब जैसे आपको लोन लेना है, मैं आपको सीधा सा सिंपल फंडा बता रहा हूँ। यदि आपको कोई वाहन परचेज करना है, जैसे फोर व्हीलर, आप अपना बैंक स्टेटमेंट, अपना सिविल लेकर के जिस भी फाइनेंस कंपनी में आप जा रहे हो उस मैनेजर से मिलिए। पर्टिकुलर जो आदमी वहाँ पे लगाया हुआ है इस हेतु, उससे बात करिए, नेगोशिएट करिए, क्या इंटरेस्ट रेट होगी, कितनी ईएमआई होगी, वाहन कब, अब मैं कितना पैसा अभी डिपॉजिट करवाऊँ। ये सब बातें आपको फटाफट क्लियर कर लेनी है वहीं पर। और सभी बातें फाइल में, डबल फाइल, एक फाइल सिग्नेचर सहित अपने पास रखनी है और एक फाइल उनको देनी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ आप सिग्नेचर करके चेक दे करके आ गए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर आपके साथ ठगी होगी, क्योंकि ये लोग बाजार के अंदर बैठे ही इसलिए हैं कि आपका खून चूस सकें, जो आपकी गाड़ी कमाई है उस पर डाका डाल सके। इन लोगों का मेन उद्देश्य ही यही है। ये आपको उस टाइम कोई और ब्याज दर बताएंगे और बाद में कोई और ब्याज दर आपको 5-4 महीने बाद पता चलेगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे पता है बहुत बड़े बड़े लोगों ने कुछ ट्राई किया, ठीक है, उन लोगों की पहुंच थी और कुछ हो गया। बाकी ये कुछ भी होने वाला नहीं है। आप ऑफिस में बैठकर सब कुछ फाइनल कीजिए, सब कुछ कंप्यूटराइज कीजिए, फिर उनसे रिसीव्ड लीजिए और बाद में वाहन परचेज करिए। अब अपन लोग क्या करते हैं वो बताता हूँ। दीपावली के पहले दिन चले गए वहाँ पर, वैसे भी वहाँ पर भीड़, किसी भी शोरूम पे चाहिए आप, भीड़ मिलेगी आपको, भीड़ मिलेगी। फिर वो एक वहाँ जिस आप लोन कंपनी से ले रहे हो, वो उनका आएगा कोई रिप्रेजेंटेटिव, वो बोलेगा वहाँ पे लोकल, वो नगद पैसे तो ले ही नहीं जाते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपये से ज़्यादा वो नगद लेते ही नहीं है। किसी भी कंपनी में चले जाना आप, फिर आपको बोलेंगे पैसे ऑनलाइन जमा करवाओ। आप ऑनलाइन पैसा जमा करवाओगे, आपके पास में ऐसा तो है नहीं कि एक मोबाइल फ़ोन के अंदर 1 लाख से ज़्यादा या 2-3 लाख रुपए आप रखोगे, रखता भी नहीं है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रखता है, फ्रॉड का डर रहता है। तो आपने यदि 1 लाख रुपये जमा करवा लिया, फिर भी और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अब 1 लाख रुपये आपने किस पे जमा करवाई? वो रिप्रेजेंटेटिव था, उसने अपना मोबाइल नंबर बताया, उस मोबाइल नंबर पे आपने ट्रांसफ़र कर दिए। उसने बोला ठीक है 1 लाख रुपए आ गए, और करवाओ। फिर आप बोलोगे चलो मैं किसी और से ट्राई करवाता हूँ और करवाता हूँ। फिर आप किसी से 50-50 हज़ार ऐसे करके और इकट्ठा करके फिर करवाओगे। तब वह व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव आपसे बोलेगा नहीं नहीं, मेरे ये जो फ़ोन पे की लिमिट है ये इतनी है, मैं एक दिन में इससे ज़्यादा पेमेंट आगे कंपनी के जो अकाउंट है कंपनी का, उसमें मैं जमा नहीं करवा पाऊंगा और कंपनी मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पे ये पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप लोग उनके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं और पैसा ट्रांसफ़र कर डालते हैं। अब वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा होता है और आपको आप बोलते हो कि आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया जी? हाँ, वो बोलेगा हो गया। अब वो आप नाम भी बोलोगे कि उसमें राजेश नाम आ रहा है सर, हाँ वो हमारा कंपनी एम्प्लॉय है। आपने मान लिया। अब वो कंपनी एम्प्लॉय है नहीं है आपको पता ही नहीं है, आपने उसके खाते में पैसा जमा करवा दिए। ये लोग बहुत शातिर होते हैं,
ये लोग इस टाइप के ग्राहकों को ढूंढते हैं और फिर ये पैसा 50,000 रुपये किसी सेपरेट अलग फ़ोन पे में डलवा लिया, वो गया आपका 50,000 रुपये, समझ लेना वो कभी वापस नहीं आएगा। आप चाहे कैसा भी कोर्ट केस करके देख लेना, आप ट्रांजैक्शन आईडी अपने पास रख के भी देख लेना, वो पैसा वापस नहीं आएगा आपका। फिर सुनिए, फिर वो व्यक्ति आपसे बोलेगा ये लोन का अमाउंट ऐसे हो रहा है, इसको आप राउंड फिगर में कीजिए, और आपके पास वैसे भी पैसा है बचा हुआ जेब के अंदर, तो आप भी सोचोगे यार ये 10,20,000 हो रहा है, ये 20,000 रुपये और जमा कर लो। अब आपको वो कोई भी पर्ची नहीं दे रहा है, उसके पास में लैपटॉप है, कोई पर्ची नहीं दे रहा और आप उसको पैसे दिए जा रहे हैं। अभी वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था लैपटॉप माफिया, जो भारतीय नागरिक है वो वहाँ पे करने गए, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती है उनमें जॉब करते हैं, तो उनको लैपटॉप माफिया बोला गया, वो गलत है, उन्होंने बोला था वो लोग सब रोजगार के लिए गए हुए हैं। ये भी कंपनी के एम्प्लॉय है, अच्छी बात है, नौकरी करिए, पर गरीब लोगों का खून मत चूसिए। एक दिन ये खून आपके कैंसर बनकर वापस निकलेगा और बहुत ही घातक। आप नोट कर लेना, इस चीज़ को याद रखना, गरीब आदमी का पैसा और खून पीना और गरीब आदमी का पैसा खाना, आप भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। फिर वो आदमी देखो आपसे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करेगा, आगे आगे, फिर आगे जाएगा। आप वाहन जैसे ही परचेज कर लिया, आपने कोई वाहन चूज़ कर लिया, वो नंबर घिस के, चैसिस इंजन नंबर वगैरह उसने घिस के वो फाइनल कर लिया आपने व्हीकल फाइनल करने के बाद में वो व्यक्ति आपसे बोलेगा आपका पर्सनल बीमा होगा 15,000 रुपये का, वो बीमे का पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो गाड़ी यहाँ RTO ऑफिस से बाहर भी नहीं निकल पाएगी। तो हम लोग सोच रहे हैं अभी दूसरे जो पैसे फ़ोन पे दिए थे उनकी तो कोई रसीद है नहीं, तो इसकी भी रसीद नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अपन फिर उसको पैसे पकड़ा देते हैं। और वो लोग बड़े शातिर होते हैं, पैसे कहाँ लेते हैं, जहाँ CCTV अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे पैसे लेते हैं। आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए, पढ़े लिखे आदमी हैं, आम दिनों में वाहन परचेज करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आम दिनों में, कोई दीपावली, कोई नवरात्रा, सभी के लिए सभी त्यौहार धार्मिक एक जैसे है, सभी समान हैं। आप समान दिनों में किसी भी दिन अपना व्हीकल परचेज करिए और इन ठगों से बचिए, सावधान रहिए। धन्यवाद भैया।